नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको प्रयोग करने से हम हाई और लो दोनों तरह के ब्लड प्रेशर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आप अपने हाई बीपी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, हाई बीपी को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम नींबू पानी का सेवन करें। अगर हम सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आधा नींबू निचोड़ कर लें तो ये हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का दूसरा बहुत अच्छा उपाय है कि हम लहसुन का सेवन करें, क्योंकि लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत मदद करता है और इस तरीके से हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करता है। और इसे हमें सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, हाई बीपी को कंट्रोल करने में केले का बहुत बढ़िया रोल है, क्योंकि केले में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और ये हमारे शरीर में सोडियम की वजह से होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करता है और हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें रोज़ केले का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नारियल पानी में एक बहुत ख़ास गुण होता है कि ये जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसे कि हम ऊपर का बीपी कहते हैं, अगर ये ख़ास तौर पर बढ़ा हुआ है तो ये इसे कम करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें हाई बीपी की स्थिति में नारियल पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे बीपी को कम करने में हमारी मदद कर सके। दोस्तों, पपीता हमारी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पपीते का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, लो बीपी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और पहला उपाय है कि आप किशमिश का सेवन करें, क्योंकि किशमिश हमारे लो बीपी को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। इसके लिए 10 दाने किशमिश के रात में पानी में भिगो दें और सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन करें। दोस्तों, लो बीपी को कंट्रोल करने का दूसरा उपाय है कि हमें तुलसी का सेवन करना चाहिए। और अगर हम 10 पत्ते तुलसी के रस को 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट लिया करें तो उससे हमारा लो बीपी बहुत बेहतर हो जाएगा और साथ ही हमें एनर्जी भी मिलेगी। दोस्तों, अगला उपाय है कि हमें लो बीपी के लिए बादाम का सेवन करना चाहिए और इसके लिए हमें 5 बादाम रात में थोड़े से पानी में भिगो देने चाहिए और सुबह उसका छिलका उतारकर उसे पीस लें और फिर थोड़े से दूध में उबाल लें और इसे गुनगुना करके पिएं। ये हमारे लो बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। लो ब्लड प्रेशर का अगला उपाय है दोस्तों कि हमें कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये कैफ़ीन की मात्रा हमारे लो ब्लड प्रेशर को बूस्ट करने का काम करती है और इस प्रकार से कॉफ़ी पीने से हमारा लो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। दोस्तों, लो बीपी का एक बहुत अच्छा उपाय है कि हमें थोड़े से लेमन जूस में थोड़ा नमक और चीनी को डाल करके इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके लेने से हमारा लो ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर हो जाता है और साथ ही इस प्रकार से लेमन जूस का सेवन करने से हमारा लिवर भी ठीक रहता है। आइए दोस्तों, होम्योपैथी की दुनिया में आपका स्वागत है और अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताता हूं जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करती हैं। और सबसे पहली दवा है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे सामान्य भाषा में हम सर्पगंधा कहते हैं। और ये दवा हाई बीपी को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है, ख़ास तौर पे तब जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर या जिसे हम ऊपर का बीपी कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये दवा ख़ास तौर पर हमारे आर्टरीज़ पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने में बहुत मदद करती है और इस प्रकार से ये हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करती है। और इसी के साथ एक दूसरी दवा का प्रयोग जो हम करते हैं वो है क्रेटेगस ऑक्सीकैंथा।
क्रिटिगस ऑक्सीकेंथा एक ऐसी दवा है जो कि एक कार्डियक टॉनिक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और इस दवा की खास बात यह है कि ये हमारे बढ़े हुए लिपिड प्रोफाइल को कम करने में हमारी बहुत मदद करती है और ख़ास तौर पे हमारी आर्टरीज़ में होने वाला जो ब्लॉकेज है उसको कम करने में इस दवा का बहुत बड़ा योगदान है और ये भी हाई बीपी को कम करने में हमारी बहुत मदद करती है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन दोनों ही दवाओं को कैसे लेना है। तो हमें आधा कप पानी में 10-10 बूंद दोनों ही दवाओं को डालकर इस पानी को हमें पीना है और इसे हमें सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय लेना है। और इस प्रकार से इसे हमें कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार इस कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए। और इसको इस प्रकार से लेने से हमें हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत अधिक मदद मिलती है।